26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस पर इस बार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर, जैसे पिछली बार 15 अगस्त वाले दिन भी हुआ था कि आज़ादी के दिन भी डीडीसी चेयरपर्सन जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर वही प्रिजाइड करेंगे फंक्शन को, यानी सलामी लेने का काम जो है वो डीडीसी चेयरपर्सन ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर करेंगे। इसी तरीके से बीडीसी चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट जो है म्युनिसिपल काउंसिल्स के और म्युनिसिपल कमिटीज के, उन्हें भी अधिकार दिया गया है कि वो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स के ऊपर और म्युनिसिपल हेडक्वार्टर्स के ऊपर, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स के ऊपर और म्युनिसिपल हेडक्वार्टर्स के ऊपर, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स के केस में और म्युनिसिपल हेडक्वार्टर्स के केस में उन्हें ये इजाजत दी गई है कि दो अलग अलग फंक्शन ऑर्गेनाइज कराएंगे। बीडीसी चेयरपर्सन अलग फंक्शन ऑर्गेनाइज कराएंगे और बीडीसी चेयरपर्सन अलग फंक्शन ऑर्गेनाइज कराएंगे, प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल जो अलग फंक्शन ऑर्गेनाइज कराएंगे, और इसी तरीके से म्युनिसिपल कमिटीज के जो अध्यक्ष हैं वो अलग फंक्शन ऑर्गेनाइज कराएंगे और सभी झंडे को सलामी देंगे और वही फंक्शन को प्रिजाइड और भी करेंगे। उसके बाद सब डिविजनल तहसील हेडक्वार्टर्स के लेवल पर बीडीसी चेयरपर्सन, म्युनिसिपल काउंसिल का प्रेसिडेंट और कमेटी जहां पर अवेलेबल ना हो, उन जगहों पर एसडीएम, तहसीलदार या जो भी जिले का सबसे सीनियर अधिकारी होगा वो सलामी लेगा, यानी रिपब्लिक डे के फंक्शन को वो प्रिजाइड करेगा। गणतंत्र दिवस का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जो है वो डीडीसी चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खबर इतनी अहम तो है नहीं, तो आपने इस खबर को इतना अहम क्यों बनाया? खबर को इसलिए अहम बनाया कि किश्तवाड़ से पिछले दिनों में डेली एक्सेलसियर के पहले पन्ने के ऊपर खबर थी कि किश्तवाड़ के एक जिला अधिकारी ने डीडीसी मेंबरान को, डीडीसी चेयरपर्सन को उनके प्रोटोकॉल को लेकर यह कहा कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में जो कुछ कहा गया है उसका असर किसी भी चीज पर नहीं पड़ता। आपके पास 2 मिनट हैं, आप 2 मिनट में जो बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। और ये जो कहा, ये डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने नहीं बल्कि वहां पर काम करने वाले एक और जिले के अधिकारी ने कहा। इससे नाराज हुए वहां के डीडीसी मेंबर और डीडीसी चेयरपर्सन भी नाराज हुई और नतीजा ये निकला कि अखबार के मुताबिक उन्हें बाहर धरने पर बैठना पड़ा। और अगर आज भी आप देखेंगे कि डीडीसी चेयरपर्सन जो किश्तवाड़ की हैं वो आज भी धरने के ऊपर बैठी हुई हैं। कड़कती ठंड है इस वक्त और इस ठंड के बावजूद वो धरने के ऊपर बैठी। क्यों? मामला असल में अभी भी अलग अलग जिलों में देखने को आ रहा है कि डीडीसी की इंपॉर्टेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर के बताने के बावजूद, डीडीसी की इंपॉर्टेंस पर जबरदस्त जोर चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर से दिए जाने के बावजूद, और डीडीसी कितना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इस इंस्टीट्यूशन को लेकर प्रधानमंत्री के बखान करने के बावजूद, अलग अलग लेवल पर जिला स्तर पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो जिला स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी इस इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंस को अभी भी नहीं समझ रहे हैं। जहां पर डीडीसी की चेयरपर्सन मौजूद होंगी, मीटिंग को चेयर वो करेंगी, वो तय करेंगे कि मीटिंग में कौन कितना बोलेगा, कौन 1 घंटा बोलेगा, 2 घंटा बोलेगा, 20 मिनट बोलेगा, 25 मिनट बोलेगा, क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन की हेड हैं। उन्हें एक लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन का हेड आम जनमानस ने वोट देकर बनाया है और इसी चीज को रीएनफोर्स करता है ये सरकार का ऑर्डर, जिस सरकार के ऑर्डर में कहा गया है कि जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर डिप्टी कमिश्नर फंक्शन को प्रिजाइड नहीं करेंगे बल्कि डीडीसी चेयरपर्सन जो है रिपब्लिक डे फंक्शन को प्रिजाइड करेंगे। क्या इससे अलग अलग जिलों के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नरों को यह बात समझ नहीं आ रही कि सरकार आखिरकार कहने की कोशिश क्या कर रही है? आपको याद होगा कि जिस समय एक लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में जब भी नहीं रही, उस समय जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर सलामी लेने का काम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किया करते थे। अब जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर आज जिलों में मौजूद हैं और लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए डीडीसी चेयरपर्सन भी मौजूद है और सरकार कह रही है कि झंडे की सलामी लेने का काम जो है वो डीडीसी चेयरपर्सन करेगा, तो उसका मतलब सरकार क्या समझाने की कोशिश जो है निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को कर रही है? सरकार यह समझाने की कोशिश कर रही है कि डीडीसी एक इंपॉर्टेंट लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं
उन लोगों की इंपॉर्टेंस को, उन लोगों की रेलेवेंस को आप लोगों को समझना होगा और उन्हें जो मान सम्मान वो डिजर्व करते हैं वो मान सम्मान आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, जिले का कोई भी बड़ा काम हो, जिले का कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, उस इंपॉर्टेंट काम को अगर आपने करना है वो तब तक संभव नहीं है जब तक आप डीडीसी, क्योंकि क्षेत्र का डीडीसी चेयरपर्सन का आता है, क्षेत्र का मतलब यह हो गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूंसी डीडीसी चेयरपर्सन की आ रही है तब तक आप वो काम नहीं करेंगे जब तक आप डीडीसी चेयरपर्सन से बात नहीं करते, उनकी स्वीकृति, उनकी इजाजत नहीं लेते। आप कोई प्लान फाइनलाइज करना चाहते हैं, वो डीडीसी के मेंबरान और डीडीसी के चेयरपर्सनों के बगैर फाइनलाइज नहीं हो सकता है। ये सरकार बार बार जिला के अधिकारियों को, जिला प्रशासन को समझाने की कोशिश कर रही है। उम्मीद और तवक्का ये इस बार जिला के अधिकारी इस बात को समझेंगे और जो तमाशा किश्तवाड़ में हुआ वो तमाशा रिपीट नहीं होगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जब डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में झंडे की सलामी डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ लेंगी, उस समय वहां पर गेस्टों में वो जिला का अधिकारी भी बैठा होगा, जो जिला का अधिकारी डीडीसी चेयरपर्सन, डीडीसी मेंबरों को ये कहता हुआ सुनाई दिया कि आपके पास 2 मिनट है, संक्षेप में बताइए क्या आपने बताना है। ये काम आपका नहीं है बाबू महोदय, आपका काम है दफ्तर के अंदर, और आप क्या काम करेंगे, काम किस तरीके से करेंगे, वो आपको सिविल सर्विसेज कॉन्डक्ट रूल बताता है, किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में अब डीडीसी एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। जब भी डीडीसी की चेयरपर्सन और डीडीसी के मेंबर कहीं पर होंगे, उन्हें वारंट ऑफ प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग जो प्रोटोकॉल उनका है वो प्रोटोकॉल उनका बनता है। और वारंट ऑफ प्रेसिडेंस एक तरफ, जो कानूनी ताकतें पंचायती राज कानून ने इन डीडीसी चेयरपर्सनों को, डीडीसी मेंबरों को दी हुई हैं, उन ताकतों के अनुसार अब जब आपको फैसले लेने हैं तो आपको डीडीसी चेयरपर्सन की सुननी होगी और वो तय करेंगी कौन कितना किस मीटिंग में बोलेगा।